बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रज़ा अकेडमी। सोशियोलॉजी 101 के लेक्चर नंबर 15 में मैं आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सोशलाइजेशन एंड लाइफ कोर्स, यानी कि जो सोशलाइजेशन है वो हमारे लाइफ कोर्स पे किस तरह इफेक्ट करती है। ठीक है, लाइफ कोर्स क्या है? बेसिकली लाइफ कोर्स आपकी बर्थ से लेकर डेथ तक का जो एरिया है उसको हम लाइफ कोर्स कहते हैं। और इस लाइफ कोर्स में मुख्तलिफ इवेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे 9/11 का वाक़या था। ये जो जितने भी वाक़यात होते हैं उस दरमियान में आपकी लाइफ कोर्स में वो आपकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि लाइफ कोर्स को सोसाइटी में कैसे डिफाइन किया है। ठीक है, लाइफ कोर्स से जाहिर सी बात है, बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर ओल्ड एज में पहुंच जाता है। तो सोसाइटी ने मुख्तलिफ नाम दी हैं हर स्टेज को, तो वो अभी हम वन बाई वन आगे डिस्कस भी करेंगे। तो ये इधर यही बता रहा है, लाइफ कोर्स इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, लाइफ कोर्स क्या है? बेसिकली आपका बायोलॉजिकल, यानी कि आपकी फिजिकल ग्रोथ जो है उसको क्या कहते हैं, लाइफ कोर्स में वो आ जाती है कि बच्चा पैदा होता है, फिर ऐसा ऐसा बड़ा होता है। तो ये क्या है? ये उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस है। नेचर ने एक तरीकाकार रखा हुआ है कि बच्चा पैदा होता है, फिर ऐसा ऐसा उसकी परवरिश होती है, वो फिजिकली ग्रोथ करता है। तो एक एज आती है कि वो जवान हो जाता है, फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है उसकी फिजिकल ग्रोथ जो है। तो ये सारी चीजें हैं। आगे है कि लाइफ कोर्स को मुख्तलिफ स्टेजेस में डिफाइन किया है। ये सोसाइटी टू सोसाइटी डिफरेंट भी हो सकती है, जैसे चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है, यंग एडल्ट है, मिडिल ईयर्स हैं और ओल्ड एजेस हैं। ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, ये सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर भी कर सकती हैं। ठीक है, जैसे एडोलसेंस है, किसी भी पाकिस्तान में ये इतना कंसेप्ट नहीं है एडोलसेंस का। डायरेक्टली हम कहते हैं कि चाइल्डहुड है और उसके बाद यंग एज है। ठीक है, तो ये जो एडोलसेंस है ये बेसिकली क्रिएशन किसकी है? जो आपकी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ना, ये उसकी क्रिएशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ कोर्स। लाइफ कोर्स इज ए सोशल कंस्ट्रक्शन। ये मैंने आपको पहले बताया कि ये सोशल कंस्ट्रक्शन है, यानी कि सोसाइटी ने डिफाइन किया है कि लाइफ कोर्स की कितनी स्टेजेस हैं, कौन सी स्टेज को क्या कहेंगे, ये सारी चीजें सोसाइटी डिटरमिन करते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ये एक सोशल कंस्ट्रक्शन है। स्टेजेस प्रेजेंट ट्रांजिशन दैट रिक्वायर लर्निंग न्यू एंड अनलर्निंग फेमिलियर रूटीन्स। ठीक है, तो ये जो स्टेज की ट्रांजिशन होती है, इसमें क्या होता है कि इंसान एक जो लर्निंग सिचुएशन होती है उससे दूसरी लर्निंग सिचुएशन में जाती है। जाहिर सी बात है, एक बच्चा है, उसका भी इतना मेच्योर नहीं है, तो जितना उसका मेच्योरिटी लेवल है उस लिहाज से वो चीजों को अंडरस्टैंड करेगा। जैसे जैसे उसकी एज ज्यादा होती जाएगी तो वो फिर नई जो अनफेमिलियर सिचुएशन है उनसे उसका वास्ता पड़ेगा और उनको वो सीखने की कोशिश करेगा। Each stage is affected by other factors like one social location, यानी कि ये जो आपकी लाइफ है ये इसका जो आपकी लोकेशन है, जिधर आप रहते हैं उस पर बड़ा इफेक्ट होता है। जैसे अगर कोई पाकिस्तान में रहता है तो यहाँ जो उस पे यानी कि उसकी स्टेजेस हैं एज की, उस पे और तरह का इफेक्ट होगा। लेकिन अगर कोई वेस्टर्न सोसाइटी में पैदा हुआ है तो क्योंकि उसकी लोकेशन और है, तो वहाँ उस जो इफेक्ट होगा उसकी स्टेज लाइफ स्टेजेस पे वो कुछ और होगा। ठीक है, वहाँ सोशल कंस्ट्रक्शन कुछ और है एज की, लाइफ कोर्स की, यानी कि मुख्तलिफ जो आपकी स्टेजेस हैं, चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है, वो कंसेप्ट वेस्टर्न सोसाइटी में और तरह का है और जो हमारी सोसाइटी है इसमें कुछ और तरह का है। लाइफ एक्सपीरियंस वेरी ड्यू टू व्हेन इन द हिस्ट्री सोसाइटी व्हेन ही वाज ऑन। और जो आपका लाइफ एक्सपीरियंस होता है वो बेसिक लाइफ एक्सपीरियंस क्या है? लाइफ एक्सपीरियंस है कि जब आप पैदा हुई हैं वहां से लेकर आपकी जितनी एज होगी है उसके दरमियान जितने भी इवेंट्स हुए हैं तो वहां से आपने क्या कुछ सीखा है। ठीक है, तो जब यानी कि जितने भी इवेंट्स होते हैं हिस्ट्री में जब आप पैदा हुए तो वो इफेक्ट करते हैं आपके एक्सपीरियंस पे। जैसे 9/11 का वाक्य है, तो 9/11 के वाक्य ने बहुत सारे लोगों के जो बिहेवियर है उन पे इफेक्ट किया है। तो जो 9/11 के बाद पैदा हुए हैं उनकी जो यानी कि एक्सपीरियंस उन्होंने लाइफ को किया वो कुछ और तरह का होगा। जो 9/11 से पहले वाले लोग हैं उन्होंने लाइफ का एक्सपीरियंस कुछ और तरह का होगा उनका। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी यानी कि इवेंट्स वगैरह ये जो होते हैं ये भी इंसान की जो स्टेज ऑफ लाइफ है उस पर इफेक्ट करते हैं। चाइल्डहुड, अभी वो आगे हैं स्टेजेस कौन कौन सी है। ठीक है, टाइम फॉर लर्निंग एंड प्ले। अभी यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट 12 ईयर। ये लाजमी नहीं है कि फर्स्ट 12 ईयर व्यू, ये डिफर करता है सोसाइटी से सोसाइटी कि जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उन्होंने चाइल्डहुड को कितनी एज तक कंसीडर किया है कि ये जो एज है ये चाइल्डहुड में हो सकती है। ठीक है, और ये जो टाइम होता है ये किस लिए होता है? ये आपका लर्निंग होती है कि जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर उनको कोशिश की जाती है कि चीजें सिखाई जाएं। ठीक है, सिचुएशन इन डेवलपिंग एंड
सिचुएशन इन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज वेरी, यही मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी कर सकती है। हो सकता है हमारे मुल्क में जो चाइल्ड हुड है वो 12 साल तक के बच्चे को, वेस्टर्न सोसाइटी में हो सकता है ये एज वेरी कर सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ये कंट्री टू कंट्री भी डिफर कर सकता है, कल्चर टू कल्चर भी डिफर कर सकता है, ठीक है। इशू ऑफ चाइल्ड लेबर, तो ये जो चाइल्ड लेबर का इशू ये भी इसी वजह से, क्योंकि कुछ कंट्रीज के नजदीक जो एज है वो 10 साल है, अगर तो 10 साल वाले बच्चे से काम करवाना वो इसको ठीक नहीं समझते, तो वो इसको चाइल्ड लेबर में ले। और ये डेवलपिंग कंट्रीज में जो चाइल्ड लेबर का कंसेप्ट है ये बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ बच्चे डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे ज्यादा काम करते हैं, तो इस वजह से ये चाइल्ड लेबर का इशू भी आता है। कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, और हाँ ये मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो चाइल्ड लेबर है ये डिफर भी कर सकती है। हो सकता है 10 साल पहले चाइल्ड लेबर का कंसेप्ट कुछ और तरह को, और जो आज कंसेप्ट है ये कुछ और तरह को, तो ये यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ चेंज भी हो सकता है। कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड रूटेड इन कल्चर, अर्ली चाइल्डहुड सिंड्रोम्स, ठीक है। तो ये कल्चर पे भी डिपेंड करता है कि उन्होंने चाइल्डहुड के कंसेप्ट को किस तरह लिया है, कि चाइल्डहुड उनके नजदीक कौन सी एज तक है और इसमें बच्चे से क्या कुछ करवाना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाता है अडोलसेंस, अबाउट एज 13 to 19, physiological changes to puberty, socially constructed, establishing some independence and learning specialized skills, emotional and social turmoil, intergenerational conflict, develop youth culture। तो ये जो अडोलसेंस है ये बेसिकली आपका क्या है कि ये आपका चाइल्डहुड से ट्रांजिशन है आपकी यूथ की तरफ। तो ये जो एज होती है ये बहुत ज्यादा, इसमें इमोशनल जो बंदे के होते हैं, इमोशन होते हैं, ये बहुत ज्यादा होते हैं। और यहाँ ये जो एज है इसमें आप जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उस बच्चे के और अपने वालिदैन या फैमिली के साथ, वो इस एज में ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और ये चूंकि सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड का मतलब क्या है कि इसको सोसाइटी डिटरमिन करेगी कि अडोलसेंस की एज क्या हो सकती है या होती भी है कि नहीं। जैसे ये ज्यादातर अडोलसेंस का जो कल्चर है ये वेस्टर्न सोसाइटी में है, हमारे यहाँ अडोलसेंस का कोई खास इतना कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ ये होता है कि बच्चे की चाइल्ड हो जाए और उसके बाद यंग एज तस्वर की जाती है। तो ये जो दरमियान वाला पीरियड है ये बहुत कम जो है ना पाकिस्तान में इस चीज को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये जो एज है इस एज में एक तो बच्चे को स्पेशलाइज स्किल्स सिखाई जाती हैं और दूसरा वो उसको थोड़ी इंडिपेंडेंस दी जाती है ताकि वो खुद से अपने डिसीजन ले सके। और ये जो अडल्ट है, एक तो ये अडल्ट है, दूसरा अडल्ट, और पाकिस्तान में ये थोड़ा मिक्स है। तो आपको पता है कि 18 साल के बच्चे को यहाँ यंग तस्वर किया जाता है, उसको वोटिंग जो क्या कहते हैं वोट देना अथराइज हो जाता है, इसके अलावा उसको लाइसेंस अथराइज हो जाता है। तो जो 18 साल की एज है हमारे यहाँ यंग जो है ना यानी अडल्टहुड तस्वर की जाती है, ठीक है। तो ये कल्चर वेरी भी कर सकती है कि कहीं अडल्टहुड किसी और एज को का है। तो आगे कौन सी देख लेते हैं, आगे यंग अडल्टहुड, और इसकी एज है 20 से लेकर 39 साल तक। पर्सनैलिटी फॉर्म, मैनेज रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनली, एडजस्टमेंट विद स्पाउस एंड इन इशू, ब्रिंग अप चिल्ड्रन इन देयर ओन वे, मैनी कन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज। तो ये जो एज होती है इसमें बंदे की पर्सनैलिटी ग्रूम हो चुकी होती है, उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है और वो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको फील करना शुरू कर देता है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना शुरू कर देता है। यानी इस एज में तकरीबन बच्चों की शादी हो जाती है, यानी कि शादी हो जाती हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी इस एज में निभाना शुरू कर देते हैं। अपने पेरेंट्स की केयर करना और अपने बच्चों की देखभाल करना और प्रायोरिटीज को देखना कि कौन सी चीज पहले करनी है, कौन सी चीज बाद में करनी है। तो ये जो प्रायोरिटीज होती हैं इस एज में बंदा अपनी सेट कर लेता है कि मुझे अपने करियर में कहाँ तक जाना है, कौन सा करियर अडॉप्ट करना है, ये सारी चीजें इसमें बंदा अपनी यानी कि अडॉप्ट करता है। आगे आ जाता है मिडिल ईयर्स, ages from 40 to 60 years, assess actual achievement, children grown up, health concern, physical decline, have there been a self fulfillment। तो ये जो एज होती है इसमें बंदा असेस करता है खुद को कि वाकई जो एक्चुअल जो मैंने अचीवमेंट की है, मैंने कौन कौन सी अचीवमेंट की है। और इस उम्र में आपको पता है बच्चे बड़े हो जाते हैं और आपको पता है कि इस एज में तकरीबन जो आपकी है हेल्थ है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसमें फिर बंदे को एहसास होता है कि मैंने खुद कितनी अचीवमेंट की है। ये सारी चीजें इस एज में आके बंदा असेस करता है अपने आप को कि मैंने जो अपने गोल सेट किए थे क्या मैंने उन गोल्स को अचीव किया या नहीं किया, ठीक है।
जब बंदा इस एज में पहुंच जाता है तो जाहिर सी बात है उनके वालिदैन की एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा बीमार देखते हैं और वालिदैन फौत भी हो जाते हैं लोगों के जब वो इस एज में पहुंच जाते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और इन चीज़ों को फील भी कर रहे होते हैं कि यार वालिदैन मेरे इस दुनिया से चले गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे आगे ज़िंदगी में कैसे जो है ना चलना है। तो ये सारी चीज़ें इस एज में आके बंदा फील करता है और उसकी खुद की भी फिजिकल जो हेल्थ है वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो ये सारी जो इवेंट्स होते हैं ये इस एज में आके अकर करते हैं। आगे आ जाता है ओल्ड एज, मिड 60 से ऊपर जो एज है वो आपकी ओल्ड एज कहलाती है। ये मुख्तलिफ सोसाइटीज के लिए मुख्तलिफ हो सकती है और सोसाइटी ओल्ड एज को मुख्तलिफ मीनिंग में ले सकती है, ठीक है। यानी कि वेस्टर्न सोसाइटी में ओल्ड बूढ़ा होने का कंसेप्ट कुछ और तरह का है और पाकिस्तान की सोसाइटी में अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो यहाँ में ओल्ड एज का कंसेप्ट कुछ और तरह का रखता है। यहाँ जो बूढ़े हो जाते हैं उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है और समझा जाता है कि ये लोग, इन लोगों का जो एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंस वो ज्यादा है, तो उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए और इनसे कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप यही चीज किसी और सोसाइटी में देखें तो हो सकता है वो जो बूढ़े लोग हैं उनको साइड पे कर देंगे, ये अनइम्पोर्टेंट है कि इन्होंने अपनी जिंदगी गुजार ली और ये कंजर्वेटिव किस्म के लोग हैं, ठीक है, इन्हें किसी चीज का पता ही नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करती हैं कि कौन सी सोसाइटी ओल्ड एज को किस तरह लेती है, ठीक है। आगे आता है पिकअप न्यू रोल्स। इस एज में फिर बंदा रोल चेंज हो जाते हैं क्योंकि वो काम करने, बंदे जो बूढ़ा हो जाता है वो काम करने के काबिल नहीं रहता, तो वो क्या होता है कि जो अपने ग्रैंड होते हैं नवासी वगैरह या ये जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको उनकी परवरिश करते हैं, उन्हें अपनी कहानियां सुनाना ये वगैरह, तो ये हमारी सोसाइटी में इस तरह किया जाता है, ठीक है। तो इस पूरे लेक्चर में हमने जो बात की है वो बेसिकली बात की लाइफ कोर्स के बारे में। लाइफ कोर्स एक बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है और इसको हम सोशल कंस्ट्रक्शन के तौर पर भी लेते हैं, ठीक है। जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, एक बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। और हमने फिर ये जो लाइफ कोर्स है इसको मुख्तलिफ स्टेजेस में भी डिफाइन किया, जैसे हमने अभी देखा था। तो ये क्या, ये हमारी सोशल कंस्ट्रक्शन है, ये सोसाइटी टू सोसाइटी कल्चर डिफर भी कर सकती है। तो ये जो हमने स्टेजेस किए ये तो जर्नल सी थी, इसके अलावा और भी काफी चीजें हैं जो लाइफ कोर्स पे इफेक्ट कर सकती है, जैसे सोशल क्लास है, ठीक है। तो हो सकता है जो अमीर लोग हैं उनके नजदीक जो लाइफ कोर्स का कंसेप्ट है, जो स्टेजेस है उनके नजदीक कुछ और तरह क्यों, ठीक है। एथनिसिटी, जेंडर के लिहाज से भी जो कंसेप्ट है लाइफ कोर्स का वो कुछ और हो सकता है, ठीक है। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको किसी चीज में कोई इशू आता है, कहीं से कोई कंसेप्ट की समझ नहीं आती, तो आपको हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुदा हाफिज।